गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। गुरुदेव ने पुनः कहा, अब 5 प्रकार की स्थितियों के बारे में बताया। 5 प्रकार की स्थितियों का वर्णन। पहला, वसु की स्थिति। यह प्रारंभिक ज्ञान है, जैसे मूर्ति पूजा प्रारंभ की दशा मात्र है। शुरू में मूर्ति पूजा वैसे ही है जैसे आप बालक होके क ख ग घ लिखवाते हैं या लिखते हैं। यह सतही ज्ञान है, यह वसु की स्थिति है। दूसरा, ध्रुव की स्थिति। ध्रुव में के ज्ञान में अटलता है। अटल की स्थिति, जो भी रूप बता दिया वही ज्ञान है, उसी पर हम अटल हैं। जो अंदर भाव है, हम सिर्फ उसी के भाव पर टिके हुए हैं। तीसरा, ध्रुवाधिपति। हमने अपने सारे विकारों को क्षुब्ध कर दिया। अपने ज्ञान के द्वारा उस प्रभु की तलाश हमने करना शुरू कर दिया। चौथा, पार्षद। ज्ञान के इस श्रृंखला पर परमेश्वर न साकार है न निराकार, अगति निर्गति, ना इधर ना उधर, नेति नेति कहने का अभ्यासी पुरुष पार्षद कहलाता है, यानी अहम ब्रह्मास्मि। पांचवा, महापार्षद। जब वह जान जाता है परमेश्वर ही ब्रह्म है, तब वह कहता है, शांत हो जाता है और कहता है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। परमेश्वर के साक्षात्कार के लिए पहला, आत्मा को जानो। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? फिर कहते हैं, ना मैं देह हूँ, ना प्राण हूँ, ना इंद्रिय हूँ, तब मैं कौन हूँ? स्वयं को जानो। दूसरा, स्वयं को जानकर स्वयं का प्रयास करके आगे बढ़ो। यह जानने का प्रयत्न करो, यह चेतन सत्ता कैसे उद्भाषित होती है। तीसरा, चेतन सत्ता का स्रोत क्या है। चौथा, चेतन का आधार कहाँ से निकला, इसका ज्ञान प्राप्त करना। पांचवा, तब परम धाम परमेश्वर परम पद सबका जनक, उसको जानने का ज्ञान होता है। तब साक्षात्कार की क्रिया होती है। इन सब कार्यों में गुरु का होना अति आवश्यक है। सद्गुरु का कार्य इसमें महान है। यदि वह गुरु जानता है, ऊपर ले जा सकता है, परंतु नहीं ले जाता, वह अक्षम्य गुरु है। जो जानता है और दूसरों को सक्षम बना देता है, आत्मा को परमात्मा से मिला देता है, वह सक्षम गुरु कहलाता है। गुरु के प्रति आपका संबंध भाव हो जाए, जो भी संबंध बना सकें, जो आपके अनुकूल हो, जिससे आप गुरु का अधिक से अधिक निकटता प्राप्त कर सकें, वह नाता स्थापित कर लें। जो अति घनिष्ठ हो, वो ही सर्वश्रेष्ठ होता है। जब आप साधना करते हैं तो गुरु के प्रति घोर श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और निष्ठा पर ही टिकती है। श्रद्धा का रुकता ही इन्हीं तीनों पर है, विश्वास हो, प्रेम हो और निष्ठा। यह तीनों श्रद्धा में वर्तमान हो। श्रद्धा विश्वास की अप्रतिम स्थिति भी है। चिनगारी गुरु बो देता है। आपको यह सोचना ही नहीं है कि मेरे भाग्य में है या नहीं, मुझे प्राप्त होगा या नहीं होगा।
बस आप गुरु के निर्देशानुसार चलते रहें। जब समय आएगा तो मिलना हो ही जाएगा। गुरुदेव ने पुनः कहना प्रारंभ किया, जब हम आत्मा से परमात्मा की ओर चलते हैं तो आत्मा व परमात्मा के बीच प्रथम सोपान से अंतिम सोपान तक मंडल भेदन करना पड़ता है। यह भेदन हमारे अंदर ही होता है। सत, रज, तम की जब उपरति हो जाती है तब आत्म प्रदेश में प्रवेश मिलता है। जब तक यह बना रहता है तब तक माया का राज्य रहता है। मनुष्य योनि में जन्म लेना होता है। जब यह समाप्त हो जाता है तो प्रकृति से अप्रकृति में प्रवेश हो जाता है। यह महामंडल की स्थिति है। तब यहीं से इस धरा पर अवतार का जन्म होता है। महामंडल के भेदन के बाद चिन्मय स्थिति प्राप्त होती है। जब तक हमें चिन्मयता प्राप्त नहीं होती, चिन्मयता का आधार तत्व नहीं प्राप्त होता, अभेदाभेद अवस्था नहीं मिलती। चिन्मय मंडल अर्थात जब शून्य में कोई कार्य नहीं, महाशून्य की स्थिति आती है, षष्टम और सप्तम की स्थिति आती है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश यह प्रकृति मंडल से युक्त हैं। सत, रज और तम हैं। इनमें यह स्थिति तब है जब यह सूक्ष्म रूप से आते हैं। जब चिन्मय प्रदेश से आते हैं तो संत और महासंत आते हैं। महाराजा जनक, कबीर सभी चिन्मय प्रदेश से आए। प्रकृति, अप्रकृति, चिन्मय प्रदेश, इन तीनों में अनेकानेक मंडल हैं। इनमें अनेक लोक हैं। इन लोकों में अपना अलग अलग लोक है। जैसे ध्रुव गए तो अपना लोक बना लिए। गुरुदेव ने कहा, मंडल प्रदेश का बिंदु हर मनुष्य के मस्तिष्क के पीछे होता है। यही प्रकृति स्थल का केंद्र बिंदु है। यही आक्रमण होने पर या जब उस पे चोट लगती है तेज तो मृत्यु भी हो जाती है। इसी के कारण हमारी गति या तो योग्य बन जाती है या चौपट होती है। हम न्यायी बन सकते हैं या अन्यायी भी। जब इस प्रदेश से ऊपर जाते हैं तो चिन्मय प्रदेश आता है। हमारे मंडल के भेदाभेद में भी दो श्रेणियां आती हैं। पहला चंद्रमंडल और दूसरा सूर्यमंडल। प्रकाश के द्वारा हम भगवान की प्राप्ति करते हैं तो वह सूर्यमंडल कहलाता है। आत्मज्योति के कारण भगवान ही प्राप्ति करते हैं तो चंद्रमंडल कहलाता। ये मंडल हमारे मस्तिष्क में है। इसके बाद परमेष्टि मंडल आता है। यह मंडल इस शरीर के चारों तरफ वर्तमान है, मस्तक से परे है। यह अद्वितीय सोपान है। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु ओम ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु
गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।